हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईआरएफसी और आरबीएनएल के बारे में। जी हाँ, यहाँ पर आईआरएफसी से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आ रही हैं, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। और यहाँ पर आरबीएनएल का क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है, तो वो भी हम यहाँ पर इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर क्वार्टरली रिजल्ट कैसे रहे, क्या कुछ पॉजिटिव्स क्या कुछ नेगेटिव्स देखने को मिले और क्या कोई कॉर्पोरेट एक्शन अपने को देखने को मिला है या फिर नहीं। इन सारी चीजों के बारे में हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपने ओपिनियन जरूर मेंशन करिए, ताकि मुझे भी आप लोगों के बारे में जानने का मौका मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर आरबीएनएल के ही बारे में, क्योंकि लेटेस्ट यहाँ पर रिजल्ट निकल कर आया है। तो उसके बाद फिर हम लोग आईआरएफसी के बारे में बात करेंगे, वहां भी कुछ बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है। सबसे पहले आरबीएनएल आप यहाँ पर देखोगे तो 229 पर अभी ट्रेड कर रहा है। एक टाइम पर ये मतलब काफी बड़े लेवल तक पहुंच गया था, एंड पिछले एक साल में भी 33% का करेक्शन है। लेकिन पिछले 5 साल में आप यहाँ देखोगे तो देखो ये इसका लेवल गया था 600 पार चला गया था, मतलब ओवरऑल देखा जाए 2024 में। और साल 2024 जो है वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन गई थी रेलवे स्टॉक्स के लिए, बट फिलहाल में करेक्शन काफी ज्यादा हो चुका है। और यहाँ पर वाईटीडी भी देखोगे तो 36% डाउन है। फिलहाल में कंपनी के क्वार्टर वन के नंबर्स आ चुके हैं। आइए चलिए जानते हैं कि एग्जैक्टली नंबर्स कैसे रहे। न्यूज मैंने आपके सामने रख दिया है और यहाँ पर देख पा रहे होगे आरबीएनएल शेयर स्लिप्स इवन एज क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 27 प्रॉफिट क्लाइम्स 18%। यानी कि यहाँ पर जो नंबर्स हम लोगों ने आईआरएफसी के देखने को मिले थे इस बार, वो काफी ज्यादा पॉजिटिव थे। करीबन उसी तरीके के नंबर्स जो हैं वो फिलहाल में प्रॉफिट के टर्म्स में तो एटलीस्ट यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आरबीएनएल के स्टॉक में हल्की फुल्की गिरावट हुई है, ये आपको बताया जा रहा है कि आज यहाँ पर स्टॉक के अंदर गिरावट हुई है, जबकि क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 27 का जो प्रॉफिट है वो 18% भागा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर नंबर्स तो काफी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। लेकिन डिटेल में देखते हैं एक्जैक्टली क्या कुछ हुआ है। तो यहाँ आप देख पा रहे होगे लिखा हुआ है कि शेयर ऑफ द आरबीएनएल जो है वो आज यहाँ पर गिरावट दिखाते हुए नजर आया, जबकि स्टॉक के जो नंबर्स आए, कंपनी के जो नंबर्स आए क्वार्टर वन के, उसमें 18.46% का ईयर ऑन ईयर बेसिस का राइज देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट में। आरबीएनएल का जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है वो अब पहुंच चुका है 159 करोड़ के आसपास, जो कि एक साल पहले सेम क्वार्टर में 134 करोड़ था। यानी कि एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट, एक अच्छी खासी परसेंटेज के साथ आप यहाँ पर देख पा रहे हो। लेकिन दिक्कत आई है इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के सिनारियो में। सिक्वेंशियल बेसिस पर आप यहाँ पर देख पा रहे होगे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो लगभग 14.5-15% से डाउन गई है, यानी कि 14.81% से डाउन है। और यहाँ आप देखोगे तो जो इनका सिनारियो है, पहले 187 करोड़ के आसपास की नेट प्रॉफिट नजर आ रही थी पिछले क्वार्टर में, जो कि इस बार कम होकर 159 करोड़ पहुंच गया है। यानी कि एक जगह पॉजिटिव है, एक जगह नेगेटिव है। फिलहाल में अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करते हैं तो कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो लगभग 10.55% से बढ़कर 4,321 करोड़ पहुंच गया है, जो कि 3,908 करोड़ हुआ करता था एक साल पहले सेम क्वार्टर में। जबकि यहाँ पर कहानी रेवेन्यू के टर्म्स में अगर हम क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर देखें तो दिक्कत वाली नजर आ रही है। कंपनी का जो क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर रेवेन्यू है वो 35% से भी ज्यादा परसेंटेज के साथ यहाँ पर कम होते हुए नजर आया है। और यहाँ आप देख पा रहे होगे कि मतलब प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का जो ओवरऑल रेवेन्यू था वो था 6,695, यानी कि 6,695 करोड़, जो कि कम होकर अब हो गया है 4,321। यानी कि एक चीज तो अपने को समझ में आ गई कि नंबर्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो अच्छे हैं, लेकिन उतने ही खराब क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर, और शायद इसी वजह से स्टॉक के अंदर आज यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, उससे चलो ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि जैसे इनकम बढ़ती है तो एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। फिलहाल में अगर हम कंपनी का कुछ टेक्निकल फ्रंट देखते हैं तो यहाँ पर स्टॉक अपने 550, 100, 150, 200 डेज के सिंपल मूविंग एवरेज से यहाँ पर लोअर पे ट्रेड कर रहा है, नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन 10, 20, 30 के सिंपल मूविंग एवरेज से अपर साइड पर ट्रेड कर रहा है। आरएसआई 30 से नीचे है। यहाँ पर जो चांसेस बन रहे हैं स्टॉक के अंदर एक तेजी का माहौल बन सकता है आने वाले टाइम के अंदर अंदर। तो ये थे रिजल्ट। फिलहाल में कंपनी की तरफ से कोई कॉर्पोरेट एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आईआरएफसी के बारे में। तो आईआरएफसी में आज के दिन हल्की फुल्की गिरावट हुई है। ओवरऑल मार्केट में भी आज के दिन गिरावट ही थी, तो आईआरएफसी में भी गिरावट ही है। स्टॉक 100 से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है, 88.05 पर फिलहाल में जो लास्ट क्लोजिंग है। क्लोजिंग में वेरी, यानी कि जो क्लोजिंग प्राइस मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, गूगल पर आप सर्च करते हो तो सेम दिखेगा, एप्स पर हो सकता है डिफरेंट हो। तो जो लोग कमेंट में मेंशन करने आते हैं कि मतलब मुझे इतने साल हो गए फाइनेंशियल वर्ल्ड में, एंड इवन मेरा तो मतलब इस पर्टिकुलर वर्ल्ड में एक्सपीरियंस भी है, तो वो लोग मुझे बोलते हैं कि तुम्हें तो यही नहीं पता कि क्लोजिंग कितनी है। तो उनके लिए एक डिस्क्लेमर है कि ये गूगल की क्लोजिंग है, जो आप देखोगे तो एग्जैक्ट दिखेगी, बट हो सकता है ये वेरी करे बीएसई या फिर बाकी और अदर प्लेटफॉर्म पर। तो यहाँ कहानी आपको पूरी तरीके से नेगेटिव ही नजर आएगी, चाहे आप कोई सा भी टाइम फ्रेम उठा लो। पिछले एक साल के अंदर स्टॉक के अंदर 30% का करेक्शन है, जो कि अपने आप में काफी बड़ा करेक्शन बन जाता है। फिलहाल में कंपनी के लिए एक काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, और ये अपडेट जो है वो आप यहाँ पर देख रहे होगे स्क्रीन पर। इंडियन रेलवे लाइंस ऑफ 54 प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹1.8 लाख करोड़,
यानी कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर आप देख रहे होगे। एंड ये 1.8 लाख करोड़, जो कि अपने आप में काफी बड़ा अमाउंट है। तो इतने रुपए का तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो देखने को मिलने वाले हैं। और जिस अकॉर्डिंग रेलवे एक्सपैंड कर रहा है, रेलवे के प्रोजेक्ट्स की वर्थ बढ़ रही है, आने वाले टाइम में तो इसका फ्यूचर काफी ज्यादा बेटर नजर आता है। बट फिलहाल में तो अभी करेक्शन चल रहा है पिछले 1-1.5 साल से। एंड यहाँ आप देखते हो, तो इस न्यूज को अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि 54 प्रोजेक्ट्स हैं, 54 प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि लगभग 1.8 लाख करोड़ के आसपास बन जाते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो पीपीपी है, नियरली हाफ ऑफ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट जो है उसमें रेलवे ट्रैक कंस्ट्रक्शन है, यानी कि रेलवे ट्रैक को कंटिन्यूसली बढ़ाने की यहाँ पर जो है वो प्लानिंग करी जा रही है। जितनी ज्यादा कनेक्टिविटी इंक्रीज होगी उतना ज्यादा डेवलपमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। स्केल ऑफ द प्रपोज्ड पाइपलाइन जो है वो सस्टेनेबली लार्जर देन रेलवेज एग्जिस्टिंग पीपीपी प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो है। तो डेफिनेटली जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से चीजें तो रेलवे सेक्टर के लिए इंप्रेसिव है ही है फिलहाल में, लेकिन आने वाले टाइम में आप यहाँ पर देख सकते हो कि मतलब शॉर्ट टर्म में जरूर आपको जो मूवमेंट है वो नेगेटिव नजर आएगा। लेकिन अगर हम ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, एक लार्जर पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, तो रेलवे सेक्टर एक अच्छा सेक्टर फिलहाल में तो नजर आ रहा है। तो ये थी ओवरऑल कवरेज यहाँ पर आरबीएनएल और आईआरएफसी से रिलेटेड। आप मुझे कमेंट में Q1 के नंबर जो आरबीएनएल के निकल कर आए हैं उस पर आप जरूर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करिए। और ये जो प्रोजेक्ट है 1.8 लाख करोड़ का, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।